You are welcome here, Sudhir K. Mantras, my YouTube channel. And today my topic is the multiplication of the compound expression in the algebra. आप सभी का सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा को अलग अलग वीडियो, अलग अलग पार्ट में स्टेप वाइज जो है समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन वाले पार्ट को आज डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अलजेब्रा जो है वो क्या है। अलजेब्रा, मैं बार बार आपको ये बात रिपीट करता हूँ कि अलजेब्रा अर्थमेटिक की तरीके की ही चीज़ है, जिसमें कि हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंबल को वैल्यू देते हैं और उसके हर एक्सप्रेशंस में कई सारे टर्म्स होते हैं, यानी टर्म्स के का जो एसोसिएशन होता है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। तो जैसे अर्थमेटिक में डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही सिंबॉलिकली यूज़ होने वाले अलजेब्रा में भी इनके सिंबल्स के बीच में भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो होते हैं। हम लोग लाइक टर्म्स पढ़ चुके हैं, इंडिसेस पढ़ चुके हैं, पावर पढ़ चुके हैं, इनका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख चुके हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेशन। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर हम टर्म से टर्म को मल्टीप्लाई करें, टर्म से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, और फाइनली वी आर गोइंग टू द सर्च अबाउट द कंपाउंड एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन। एक सिंपल सी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर लें, जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा a प्लस बी हो गया और दूसरा हमारा c प्लस डी हो गया, तो कैसे इसे हम रिजॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लेट c प्लस डी इज इक्वल टू m। अब ये पार्ट हमारा कितना हो गया, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई m, और जैसा कि पहले हम लोगों को पता है a इंटू एम प्लस बी इंटू एम, और m की वैल्यू अगर हम रख दें c प्लस डी और b, और ये कितना हो गया c प्लस डी, तो ये चीज़ हो जाएगी ए सी ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, सबसे पहले ए सी आ गया, ए डी आ गया, बी सी आ गया और बी डी आ गया। इस तरीके से एक लेंदी प्रोसेस में भी हम लोगों ने देखा, और इसे हम लोग ओरली अगर करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगा। तो a प्लस बी और c प्लस डी, ए सी ए डी बी सी बी डी। इस रिज़ल्ट को जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इस रिज़ल्ट के बाद हम लोग जो है ये देखेंगे कि कैसे अगर हम इनमें कोई साइन का चेंज करते हैं तो क्या इसमें चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। कैसे आया था आंसर, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी और प्लस बी डी। अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ए प्लस बी सी माइनस डी ले लेंगे। अब आप ये देखिए कि सी माइनस डी एक कंप्लीट इनसाइड द ब्रैकेट एक सिंगल यूनिट की तरीके से इसे हमें लेना होगा। तो हम इसको इस तरीके से लेंगे, ए सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी माइनस ए डी बी सी माइनस बी डी। ए सी माइनस ए डी क्योंकि ए प्लस में है और डी माइनस में हो गया, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, बी सी आ गया, बी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, माइनस बी डी आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, और हम इसमें थोड़े और मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी और माइनस बी डी। चलिए अब हम एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, ए माइनस बी सी प्लस डी।
जैसा कि इन दोनों में देख चुके हैं, ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, ए सी, ए भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, ए डी। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है, माइनस बी सी। माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, माइनस बी डी। अगले में हम ये ले लेते हैं ए माइनस बी, सी माइनस डी। और यहाँ पर अगर आप देखें ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए सी हो गया, ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, माइनस ए डी हो गया, माइनस बी प्लस सी, यानी ये हमारे लिए कितना हो गया, माइनस बी सी, माइनस बी माइनस डी है, ये हमारे लिए कितना हो गया, बी डी हो गया। एक तरीके से इसे आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेशन। और इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओरली प्रैक्टिस का होना भी ज़रूरी है। लास्ट वाले में दोनों में माइनस है, मैं एक बार इसे रिपीट ये कर रहा हूँ। सबसे पहले ए को सी से हमने कर दिया ए सी, ए को माइनस डी से कर दिया माइनस ए डी, माइनस बी को हमने सी से कर दिया माइनस बी सी, माइनस बी को माइनस डी से कर दिया, माइनस इंटू माइनस रूल ऑफ साइन से जो होता है प्लस होता है, तो ये हमारा प्लस बी डी हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर हैं तो आप चैट में जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर आपको क्लैरिटी की आवश्यकता होगी वो चैट में आपको मैं आंसर कर सकता हूँ। अगला एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी और यहाँ पर x माइनस वाई। अब क्या किया जाए, x माइनस वाई को आप कुछ लेट कर लीजिए, इसको मान लीजिए m, और ये हमारी वैल्यू हो गई। तो ये हमारे लिए कितना हो गया, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू ये हो गया am प्लस बी एम माइनस सी एम। और अब हम a की वैल्यू और m की वैल्यू को पुट कर दें, x माइनस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई माइनस सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो गया ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी एक्स, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस ये सी वाई। ज़रा सा इसका ज़रा जनरल फॉर्मेट देखते हैं, a multiplied by x both are positive, here ax, a multiplied by minus y minus ay, b and x both are positive, there is the answer bx, b multiplied by the minus y, this is the answer minus by minus c into x माइनस सी एक्स माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर आंसर हमारा सी वाई आ गया। इसे हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं कि ये कैसे जो है बन सकता है। ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी एक्स और प्लस जो है हमारा कितना हो गया सी वाई। अब यहाँ पर हम लेते हैं a माइनस बी प्लस सी और यहाँ पर x माइनस वाई। a मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए एक्स, a मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई माइनस ए वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस वाई प्लस बी वाई प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी माइनस वाई माइनस सी वाई। a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई, सिंपलेस्ट फॉर्मेट a इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस सी वाई। a प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस सी एक्स माइनस सी वाई। आई होप कि थिंग्स आर वेरी क्लियर हाउ टू मल्टीप्लाई द कंपाउंड एक्सप्रेशन इन ओरल मेथड।
हालांकि हम इसे m मान करके, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले में किया था, उस तरीके से इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इसमें बड़ी आसानी से इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और स्पेसिफिक टाइप का हम जो है मल्टीप्लिकेशन और करेंगे आगे जा कर के, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो हम सबसे पहले उस फॉर्मेट को लेकर के चलते हैं और ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। x प्लस ए एक्स प्लस बी, जैसा अभी हम लोगों ने किया है, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी प्लस ए बी। थोड़ा और अगर हम इसमें लाइक टर्म्स को लिखें, ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और अगर ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर, एक्स को अगर हम यहाँ पर ले लें तो ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। क्लियर होगा? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी। और फिर हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, और इसे हमने बाहर ले लिया। और अब अगर हम यहाँ पर इस वाले रिजल्ट को लिख देते हैं और इसके बाद किसी किसी के साइन में चेंज करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी, सिंप्लीफाइड इट, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी। इसको ज़रा फॉर्मेट में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन ले लें, ए माइनस बी एक्स, और फाइनली कितना हो गया, माइनस ए बी। इसका मतलब अगर हमने x माइनस बी कर दिया तो जहाँ पर भी b है वहाँ पर माइनस बी आते ही ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस b था, यहाँ पर माइनस b आ गया। x माइनस ए एक्स प्लस बी, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी, कंटिन्यूड इट, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी। और लास्ट में x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, और जब हम इनको कलेक्ट करेंगे तो माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इनसे हम एक इंफॉर्मेशन, एक जो है फाइनल डिसीज़न निकालना चाहेंगे। x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर हमने यहाँ पर दो टर्म इसके मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हमें सभी में 3 टर्म्स मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे x इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, और ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर b की साइन माइनस है तो a माइनस बी हो गया, मल्टीप्लिकेशन में माइनस हो गया। a की साइन अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस a हो गया, बाकी सारी चीज़ वैसे हो गई। a की जगह माइनस ए बी आ गया। अगर a और b दोनों ही माइनस हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये माइनस यहाँ पर हमने निकाल लिया, और माइनस ए और माइनस बी को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, रूल ऑफ साइन से। तो हमें जिस चीज़ को याद रखना है वो केवल ये है कि
कि x प्लस ए एक्स प्लस बी को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया। a और b जो यहाँ पर लास्ट में दिए गए हैं उनका हमने सम ले लिया, साथ में हमने x की जो है एक जो है सिंगल पावर वाला टर्म रख दिया, ए बी को हमने मल्टीप्लाई करके रख दिया। ये डिफरेंट साइन के बदलने पर अलग अलग चीज़ें जो है हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। जो क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं उनमें केवल इतना ही होगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर जो है वैल्यूज़ इनकी बदलती जाएंगी। लेकिन चूँकि हमने इतने इसको लार्ज ऑर्डर पर इसे सीख लिया है तो ये जो लर्निंग है इससे हम किसी भी तरीके के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा की वर्सिटैलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें अर्थमेटिक का इस्तेमाल फ्रीली होता है। x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, a और b की भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्सप्रेशन बनाएंगे, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी तक जितना वीडियो हमने अलजेब्रा पर बनाया है, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा के बेसिक टर्म्स क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, अलजेब्रा में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, लाइक टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इंडिसेस क्या है, ये सारी चीज़ें और इनके ऑपरेशंस यानी मल्टीप्लिकेशंस के पहले वाले लाइक टर्म का जो है समेशन कैसे होगा, उनका डिफरेंसेस कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें वीडियो में आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सुधीर के मंत्रास को लाइक करें और वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो है एक्सप्रेशन के डिवीज़न पर काम करेंगे और फिर एक बार इसका रिवीजन करते हुए कुछ टफ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड काइंडली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।